ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति की एकादशी बता रहा हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जैसे पुत्रदा एकादशी का महत्व होता है वैसे ही पवित्रा एकादशी का महत्व होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि कथा को पूरा श्रवण करें। इस कथा का श्रवण मात्र से ही महत्व मिल जाता है। कथा को बिल्कुल अधूरा ना छोड़े। अगर आपको पुत्र चाहिए, आपको धन चाहिए, भगवान विष्णु की कृपा चाहिए तो कथा को पूरा सुने। पवित्रा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। श्रावण शुक्ल पवित्रा एकादशी पुत्रदा और पाप नाशनी है। इस दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना करें और श्रावण शुक्ल एकादशी को प्रातः भगवान के सामने संकल्प करें, मम समस्त दुरितख्य पूर्वकम श्री परमेश्वर पीठतक श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत महम करिष्ये। या अगर ये ना बोल सके तो आप सीधा हाथ में जल लेकर के भगवान के सामने बोल दें कि प्रभु आज मैं पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र कामना के लिए ये व्रत कर रहा हूँ या लीड़जे तो कर रही हूँ, आप मेरी पुत्र की कामना पूरी करें। ऐसे हिंदी में भी बोल करके आप भगवान के सामने जल अर्पण करें। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर के बोला कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त धन है। कहते हैं कि जो लोग पाप करते हैं या अन्याय से धन अर्जित करते हैं उनके यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन इनमें से मैंने कुछ नहीं किया। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना, न किसी ब्राह्मण का अपमान किया, किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने नहीं लिया। प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। मैं अपराधियों को पुत्र एवं बंधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों का सत्कार किया। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा राज्य करने पर भी पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जीतात्मा, क्रोधजित, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता है। यानी लोमस ऋषि का जब कल्प समीप होता है, कल्प समाप्त हो जाता है पूरा, तब एक रोम यानी एक बाल गिरता है उनका। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। ऋषि ने उनको देखा और पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए।
यह वार्ता सुन करके ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगा कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम काल के समय, जबकि वह दोनों दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र का वियोग सहना पड़ा। यह सुन सब लोग ने कहा कि हे महामुने, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा गया है। अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत व रात्रि का जागरण करें तो पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ये वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित पवित्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इस कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्र एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महत्व को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, एकादशी वाले दिन इस कथा को सुनने का बड़ा महत्व है। एकादशी पहले से ही जो लोग प्रतिदिन इस कथा को श्रवण करते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, जिनको संतान या पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी में एक समय फलाहार करें, शाम को एकादशी के व्रत का सामान बनाकर के भोजन करें, भगवान को भोजन करावें। सुबह के समय आप दूध चाय ले सकते हैं, एक टाइम फल आदि खा सकते हैं। उसके बाद में आप एकादशी के व्रत में समा के चावल, आलू, कूटू का आटा, यह सब यूज कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका भी जाप करना चाहिए। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सभी में एक समान भगवान को देखना चाहिए। जो लोग समभाव से सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं और एकादशी का प्रेम पूर्वक व्रत करते हैं, एकादशी वाले दिन भूल के भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी वाले दिन कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अगर आप पवित्र पूर्वक इस व्रत को करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन भगवान को पवित्र अर्पण करने की परंपरा है। यद्यपि साधारण रूप से में बाजार से लाए हुए रेशम व सूत्र के पवित्र उपयोग में आते हैं, किंतु शास्त्र में इनका पृथक निदान है। इसके अनुसार सौभाग्यवती स्त्री सूत कतवाकर उनके 3 तारों को त्रिगुणक करके उनसे बनावे, यानी भगवान को सूत का जो धागा होता है, रक्षा सूत्र बोलते हैं, वह अर्पण किया जाता है। उसका बड़ा महत्व होता है इस व्रत में। तो मुझे उम्मीद है
आपको ये कथा अच्छी लगी होगी और नियम भी आप निभाएंगे, आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।